हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी क्यूट हिंदी एक्सप्लेनेशन का 10th पार्ट है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सब लोग रेडी होकर बिल्ली के साथ वेडिंग हॉल में जा रहे थे। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सब लोग वेडिंग पर थे और हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ब्राइड और ग्रूम के साथ सभी रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को देख रहे थे। दादी ने जे के साथ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था जिसने वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इधर वो चारों बारी बारी वेडिंग को एंजॉय करती बिल्ली को देखकर हैप्पी हो रहे थे। दादी भी इन सभी को फिर तंका झांकी करते तो देख लेती है। बिल्ली जब इनकी तरफ देखती है तब जॉनी उसकी तरफ देख रहा था। उसे देखकर जल्दी से फिर वीडियो बनाने लग जाती है। दादी इस बात पर सरप्राइज हो रही थी कि एक को छोड़ चारों इस पे लट्टू हुए पड़े हैं। सब मिलकर कपल पर फूल फेंकते रहते हैं। बिल्ली कुछ फनी सा देखकर एंड्रॉय के कान में भी घुसाती है। तभी दादी दोनों को खुसर पुसर करते देखकर जस्ट लाइक लो इसकी तो चल पड़ी है। योली उसके साथ था, वो उसे देख रहा था। बिल्ली कंटिन्यूअसली ईथन को देखे जा रही थी। एंड्रॉय बिल्ली की तरफ देखता है कि वो ईथन के सपनों में बैठी है। तभी दादी उसे साइड देखकर प्यार करने लगती है कि चल मेरा पुत्र दिल छोटा ना कर। योली भी देख लेता है कि बिल्ली ईथन की तरफ ही देख रही है और थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले इस सीन का 0.00% भी उससे अंदाजा नहीं था। वो ये सब फर्स्ट टाइम देख रहा था। एंड्रॉय बिल्ली को खोजता है, सब ठीक होने को पूछता है। उसे बताती है कि उसने घर कॉल की, थोड़ी प्रॉब्लम है पर अभी तो सब शांति है। जी और ईथन उसे अंदर जाकर खाना खाने को बोलते हैं कि सब कुछ एकदम बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी बिल्ली के पीछे से आते गर्ल्स की बारात को देखकर योनी फौरन से बिल्ली को हर्ट होने से प्रोटेक्शन देता है। वो बिल्ली के बहुत क्लोज खड़ा था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था योनी के इस मूव को। बिल्ली खुद भी सरप्राइज थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसे थैंक्स बोलती है। इस रोमांटिक सीन का एंड जे करता है। इन सब को बोलता है कि अंदर चलते हैं ना। खाना एंजॉय करने के बाद बैठी तो लोला मार्च के साथ थी मगर नजर ईथन पर लगा रखी थी। दादी चोरी पकड़ लेती है मगर वो सर से मुकर जाती है। उसने तो कब से ईथन का ख्याल दिल से निकाल दिया है। दादी उससे बताती है इसे बॉयज से पता चल चुका है इसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और इसकी क्या फैमिली प्रॉब्लम है। वो शॉक थी इन सबको कैसे मालूम हुआ। दादी बताती है वो सब तो जानते हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि तुम यहाँ पर एंजॉय करो। मेरे साथ आने का तो सिर्फ बहाना है। वो सब तुम्हारी फिक्र में पागल हो रहे थे, तुम्हें हैप्पी करना चाहते थे। बिल्ली को इन सब के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुस्कुराने लगती है। जी बिल्ली को डांस के लिए लेने आता है पर वो दादी को भेजना चाहती थी। दादी बोलती है मेरा हड्डियां तोड़ने का इरादा नहीं है, इस एज में मैं कहाँ डांस करूंगी। वो जी को बिल्ली को अपने साथ डांस के लिए ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। बिल्ली लोला मार्च के इंसिस्ट करने पर जे के साथ जाती है मगर उसे बताती है उसे डांस करना ही नहीं आता है। वो बोलता है फिक्र न करे, वो उसे सिखा देगा, बस अपने पाँव उसके पाँव के ऊपर रखे। वो बोलती है इतनी भारी है कैरी कर लेगा। फिर जे उसके साथ डांस करने लगता है। इन दोनों को हंसते हुए वो तीनों भी देख रहे थे। वो सब बिल्ली को हैप्पी उसके फेस पर स्माइल देखकर मुस्कुरा रहे थे। बिल्ली जे को किसी और गर्ल को देखते पाकर उसको वार्न करती है वो मारिको को बता देगी। बोलता है काम डाउन, बस वैसे ही नजर पड़ गई। फिर उसको पूछती है उसने कभी एक बार भी सीरियसली सोचा है कि ये सब करने से उसे क्या मिलेगा। उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि जानता है सब लोग उसे प्ले बॉय समझते हैं मगर वो अपने भाई की तरह यंग एज में अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता है। अपने लिए किसी राइट पर्सन को इस तरह से ढूंढ रहा है वो जो बहुत ही अलग और स्पेशल होगी। बिल्ली को इसके गोल की समझ आ जाती है जब उसे बताता है कि अपने देश में प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, डॉक्टर बनना चाहता था। तो इससे बोलती है फिर तो सर पक्का डॉक्टर ही बनना, जारी रखे स्टडी को, बिकॉज आजकल इस तरह के फनी डॉक्टर्स की मार्केट में बड़ी डिमांड है। मारिको जे को कॉल कर रही थी। बिल्ली देख लेती है और बाकी सबके पास चली जाती है ताकि वो मारिको से अच्छे से बात कर सके। इधर वो उसे बता देता है कि वो वेडिंग में बिजी है, अपने फ्रेंड्स और बिल्ली के साथ है, जिसे सुनकर मारिको को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनकर उसे लगता है बिल्ली कितनी लकी है, इन चारों और खासकर जे के करीब है और इससे तो अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है। फिर बिल्ली के पास दो बॉयज आकर खुद को जे का फ्रेंड बताते हैं। वो उनको ग्रीटिंग देती है अच्छे से पहले तो, पर वो उसे डांस के लिए पूछ रहे थे। वो आराम से मना कर देती है मगर देर नेम का बॉय बहुत ही उछल रहा था। उसके बार बार मना करने पर भी उसे फोर्सफुली डांस करने के लिए ले जाने के लिए बाजू पकड़ता है। तभी इसकी आवाज सुनकर जे समेत सब लोग भागे भागे वहाँ आते हैं। वो इन सबकी प्रोटेक्शन में खड़ी थी। इन सबकी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग देख कर ही देव तो साबुन की झाग की तरफ उठ जाता है। इनको बोलता है चिल करो और पार्टी को एंजॉय करो और सोई करके
पतली गली से निकल जाता है। एंड्रॉय और ईथन इसके ठीक होने को पूछ रहे थे। जे को उसके फ्रेंड्स के ऐसे बिहेव करने पर बहुत बुरा लगता है। इन सभी को उनकी तरफ से सॉरी कहता है। बिली तो इन सबको अपने साथ देकर बहुत हैप्पी थी। बिली जाने का वेट कर रही थी। ऐसा लगता है फिर से डेडी उसका बाजू पकड़ा है, मगर वो तो यौनली था। दोनों क्लोज थे और फिर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसे बताती है, उसे लगा कि वो परवर्ट है। वो इसके बाजू से पकड़कर बताने लगता है, अगली बार अगर कोई तुम्हारे ऐसे बाजू को छुए तो सेल्फ डिफेंस कैसे करेगी। उसे अच्छा लगता है यौनली का ये अंदाज। इसे फिर से सिखाने का बोलती है कि उसने मिस कर दिया है, मगर इस बार इनकार कर देता है बताने से। जब वो बाय बाय ऐसा करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता है। सब लोग जाने के लिए रेडी थे। लोलो आज कार में थी। वो इनसे पूछती है इनको इसकी प्रॉब्लम का कैसे मालूम हुआ। जे हाथ खड़े करता है, द वन एंड ओनली मारी को, मुझे उसने बताया था। फिर वो जे को थैंक्स कहती है। लोलो आज बता रही थी इसे चीयर अप करने के लिए ये आइडिया जे का था। एंड्रॉय का नाम लेकर और बाकी सबको सर कहकर इनको इसे हैप्पी करने के लिए थैंक्स बोलती है, जिससे सुनकर जे बोलता है इस बात पर बिली को एक हक तो बनती ही है, और सब मिलकर बिली को हक करने लगते हैं। फिर वो सब इकट्ठे थे, हैप्पी थे और एंजॉय कर रहे थे। बिली इन सभी के बीच में फंसी खड़ी थी तो जल्दी से जान छुड़ाकर कार में चली जाती है। दादी सोने से पहले चारों से मीटिंग करती है। इनको पूछती है जरा दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना, कहीं तुम चारों ही तुम बिली को लाइक नहीं करने लगे हो। बिकॉज मैंने सबको इसकी केयर करते और वरीड होते और उसके लिए मुस्कुराते देखा है। सबसे पहले योनी इनकार करता है कि कम से कम वो तो लाइक नहीं करता है। जे बोलता है दादी मैं तो सच बोलूंगा, मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं और बिल्ली भी लड़की है तो मैं तो उसे लाइक करता हूँ। ईथन बोलता है दादी मैं उसे एज अ फ्रेंड लाइक करता हूँ, पर उसके अपने फ्रेंड की तरह हेल्प ही कर रहा था, उससे हमारी नीड थी। दादी एंड्रॉय को छोड़ देती है बिकॉज उसके दिल का मर्ज तो वो पहले से जानती थी, और जानती तो इन सभी के दिल का मर्ज भी बहुत अच्छे से थी कि वो सिर्फ मुंह से झूठ बोल रहे हैं, वरना दिल में इनके कुछ और ही छुपा है। दादी सोने चली जाती है। उसके पीछे से हर एक के दिल में चोट था, सो हल्के हल्के बिल्ली को याद करके मुस्कुरा रहे थे। दादी ने सबकी पल्स बिल्कुल अच्छे से पकड़ी थी। इन सब के दिलों में बिल्ली के लिए आग लगी हुई थी। जी बार बार बिल्ली के डांस को याद करके उछल कूद रहा था। मीन बहुत ज्यादा हैप्पी था। एंड्रॉय को उसके खुसर पुसर करने वाले मोमेंट याद आ रहे थे और दांत निकाल रहा था। ईथन को वो एफबी पर अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमती घामती मिल जाती है तो इसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है उसे देखकर। योनी भाईजान जब उसे डिफेंस मूवमेंट सिखा रहे थे, इनकी मेमोरीज वहाँ से रिपीट टेलीकास्ट पर लगी हुई थी। इनको भी बिल्ली की यादों से एनर्जी मिल रही थी। यहाँ पर सीन ये बन जाता है कि एक नार और 4 बीमार हो चुके थे। बिल्ली की डैड तोती से मिलने जा रहे थे। इन सबको बताकर जाते हैं मिस एमिली के पास जाते हैं। वो इनको जाने से तो नहीं रोकती है, मगर इनको खुद को छूने भी नहीं देती है। बिल्ली का और इनका दिल अभी भी साफ नहीं हुआ था मिस्टर विल्टन से। इनके घर का माहौल अभी भी काफी टेंस चल रहा था। बिल्ली को तभी अननोन नंबर से हैप्पी गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट मिलता है, जिसे रीड करके इग्नोर मारती है। चारों बात पर जाते हैं। बिल्ली के काम को लेकर डिस्कस कर रहे थे तो वो अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ज्यादा काम करके बिजी रखने लगी है खुद को। उनको लगता है बिल्कुल हार्ट ब्रोकन ईथन की तरह से। जेन को याद दिलाता है लोलामाई ने बोला था बिल्ली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। सब कंट्रास्ट करते हैं कि वो इनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। वो खुद को इसके सर्कस से बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं। ईथन इन सब से बिल्ली को अपने साथ फूड पार्क पर काम के लिए ले जाने की परमिशन मांगता है, जो कि उसे मिल जाती है तो हवाओं में उड़ते वहाँ से निकल जाता है। वो बिल्ली को देखे जा रहा था। वो स्लो स्लो काम कर रही थी। इसे बुलाता है मगर फिर जाने दे कोई बात नहीं बोलकर काम पर लग गया था। बिल्ली देखती है वैसे ही चुप चुप कर देखे जा रहा है। उसके पास जाकर पूछती है सब क्या चल रहा है। उसे बहाना करता है उसके हाथ में तो मेन्यू है। वो बोलती है ये तो वो भी जानती है, मगर इससे पता है कि वो इससे कोई बात करना चाहता है मगर बोल नहीं पा रहा है। और इससे प्रॉमिस करती है कि अगर कोई स्पेशल बात है तो किसी को बताएगी नहीं। पर वो बोलता है वो सिर्फ जानना चाहता था कि वो ठीक तो है ना। उसे बताती है कि वो एकदम ठीक है और फिर से काम पर लग जाती है। असल में वो शायद मारिको के उससे नाराज होने पर थी। वो इससे नाराज थी कि बिल्ली ने उसे बताया नहीं कि इसको वेडिंग पर जे लेकर जा रहा है। वो तीनों भी वहाँ आ गए थे। ईथन इनकी तशरीफ और का पर्पस पूछता है। जे बोलता है ईथन को चेकआउट करने आए हैं। वो इनको बोलता है इसे चेक करने की इनको नीड नहीं है। फिर जे बिल्ली को बोलता है अगर वो अच्छा फील न करे और काम में लेजी हो तो इनको टेक्स्ट कर सकती है। सब लोग हैंग आउट के लिए निकल जाएंगे। वो एंड्रॉय और योनी से भी पूछता है जो कि यस बोलते हैं। बिल्ली इन सब का खुद के लिए कंसर्न देखकर हैप्पी थी। सबको उसकी केयर करने के लिए थैंक्स बोलती है। ईथन इन सबको बैठने का बोलता है कि इनको फूड सर्व करता है। जे को मनी को टेक्स्ट करके फूड पार्क के बाद
और अपने होने को बताती है। वो उसे देखने जाता है और कंफर्म करता है कि कहीं इसके मुंह तो साफ नहीं है ना। मारिको इससे पूछती है इसलिए वो इसे अवॉइड कर रहा था उसके मुंह की वजह से। बताता है कि शौक लगा था मेरे को उसे देख कर। वो इसे पूछने आई थी कि क्या इनका रिलेशनशिप सीरियस नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या। मगर वो इसे बता देता है कि पहले भी उसने ऐसे क्लियर किया कि इसे कमिट करना पसंद नहीं है। मारिको को पता चल जाता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए सिर्फ टाइम पासिंग तो हो सकती है। उसे जैसे ये सब सुनकर दोनों तो बहुत आया था। वो इसे टेक के बोल कर अंदर चला जाता है। दोनों का फिलहाल तो ब्रेकअप हो जाता है। ईथन मारिको को जाते हुए वहाँ पर देख कर रोक लेता है। वो अपने ओके होने का नाटक करते करते रोने लगती है और ईथन से रिक्वेस्ट करती है कि वो जे को मत बताए कि वो स्टिल यहाँ पर थे। ईथन का हाथ मारिको के फेस पर था बिकॉज वो उसे कंफर्ट करना चाहता था। बिल्ली भी मारिको को वहाँ देख कर तो रोने की वजह पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ईथन इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ के अंदर चला जाता है। वो बिल्ली को बता नहीं रही थी, बिल्ली उसकी जान नहीं छोड़ रही थी कि जब तक उसे पता नहीं चलेगा वो उसकी जान नहीं छोड़ेगी। वो उसको रोते हुए बताती है अब तुम हैप्पी हो, जो तुमने जे के बारे में बोला था वो सब हो गया है। बिल्ली उसे बोलती है पागल हो तुम, तकलीफ में हो, मैं कैसे हैप्पी हो सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मारिको वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बिल्ली जे के पास जाती है जो इसे बताता है सॉरी मगर मैंने मारिको को स्टार्ट से भी पहले सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं कोई कमिट नहीं करूंगा और मैं किस टाइप का बॉय हूँ। भाई अभी भी मैंने ऑनेस्टली सब इसलिए अर्न किया ताकि वो मुझसे कोई एक्सपेक्ट न करे और न ही फ्यूचर में हर्ट हो कि मैं रिलेशनशिप्स को सीरियस नहीं लेता हूँ। वो इससे पूछती है मगर सर आपके स्टार्ट करने से पहले ही मैंने भी आपको वार्न किया ना कि वो मेरी कजन है, आगे मत बढ़े और यहीं पर रुक जाए, मगर आपने जानबूझकर सब किया। बाकी आप जो भी जिसके साथ करें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मारिको के साथ ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने अच्छा नहीं किया, उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। उसे जाते देखकर अपने फेस पर पंच करने की उसे परमिशन देता है कि ऐसे वो अपनी कजन करेवानी उससे ले सकती है। बार बार उसे मुक्का मारने का बोलता है और उसे बताता है कि फर्स्ट समय किसी गर्ल को खुद को थप्पड़ मरवाएगा। इसे सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने का दिल भी कर रहा था, मगर इसे मुक्का मारती नहीं है कि अपना हाथ एक डंडा होगा उल्टा, वरना जे तो कुत्ते की वो दुम है जिसे 100 साल बाद मिट्टी से निकालो तो भी टेढ़ी ही रहेगी, तो थप्पड़ मार कर क्या करना, इससे उसका बदला पूरा होने वाला नहीं है। जाते हुए इससे रिक्वेस्ट करती है, वो गुड लुकिंग है, काइंड हार्टेड है, मगर वो मनाइजर होना छोड़ दे तो और कोई सेंसिबल काम करे ज्यादा अच्छा होगा। इसे बोलती है वो इंडियन है तो भागी और भगवान पर सबसे ज्यादा बिलीव रखता होगा। इससे पहले कि किस्मत तुम्हारे पापों का तुमसे बदला ले, खुद को बदल लो। सब देखते हैं जे ने इसकी बातों को थोड़ा सीरियस लिया था। फिलहाल वो चुपचाप साइड बैठा था। कोनों पर जे को सीरियस बैठे देखकर इनको लगता है मारिको को टेक्स्ट कर रहा है, मगर वो अपनी मोम से बात कर रहा था। वो इंडिया वापस नहीं जाना चाहता था, वो उसे वहाँ पर बुला रही थी। सब पूछते हैं यहाँ फ्री है तो चला क्यों नहीं जाता अपने देश। इनको याद दिलाता है कि बाई जहाँ पर है मुझे यहाँ पर काम को देखना होता है, फिर मॉडलिंग भी तो करता है। मगर इंडिया गया तो इसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी मुर्गे ज़बह करने के लिए पकड़ रखी है। वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता है और फौरन से अपनी तोप एंडोय की तरफ घुमाता है कि इसे अपनी जगह इंडिया भेज देता है, इसे बैठे बैठाए लड़की मिल जाएगी। मगर वो बोलता है वो तो किसी और को ऑलरेडी लाइक करता है। वो सब सुनकर इससे फिर पूछने लगते हैं कि कौन है, कहाँ से है, मगर इनको बिल्ली का नाम बताता नहीं है। वो सब क्यूरियस थे जानने के लिए कि इनको बता क्यों नहीं रहा है, कौन है, कैसी दिखती है। तो बोलता है कि बता दिया तो तुम लोग इससे मुझसे चुरा लोगे। सब लोग इसके लिए हैप्पी थे, इसे छेड़कर तंग करते रहते हैं। बिल्ली की मॉम दोनों बहन भाइयों को तोती से अच्छे से बात करने को बोलती है कि वो छोटा है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। वो अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। मारिको बिल्ली के लिए खुद खाना बनाकर लाती है। दोनों फिर से इकट्ठी हो गई थी बिकॉज मारिको ने मान लिया था बिल्ली को कोई दोष नहीं था, उसने तो उसे वार्न किया था। बिल्ली से बोलती है उसे जैसे ज्यादा अच्छे और लड़के मिलेंगे। मारिको फौरन से पूछती है क्या ईथन के जैसे, तो बिल्ली बोलती है हाँ, और कुछ और लोग भी उसकी नजर में है। दोनों एक दूसरे को जोक मारती रहती हैं। बिल्ली अब हैप्पी थी कि मारिको इससे एंग्री नहीं है। ईथन एंडोय को इसकी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए बोल रहा था, मगर उससे बोलता है जब राइट समय होगा तो उसे जान लेंगे। एंडोय ईथन के दिल का हाल भी जानना चाहता था कि कहीं वो बिल्ली में इंटरेस्टेड तो नहीं है, इसलिए इससे पूछता है मिया से ब्रेकअप के बाद इसकी नजर में कोई और लड़की है क्या। मगर ईथन के आंसर से उसे क्लियर हो जाता है कि ईथन अभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने के मूड में नहीं है। तो इससे लगता है कि बिल्ली के लिए अभी सिर्फ वही सीट अवेलेबल है। बिल्ली और बट्स अपने डैड की रिक्वेस्ट पर तोती से मिलने जाते हैं, जहाँ मिस बीटा एक्चुअली में तोती को यूज करके खुद मिस्टर विल्टन के करीब रहने के बहाने ढूंढ रही थी, पर अभी ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी।
जे की सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स बार पर जाकर बिल्ली से जे के बारे में पूछती हैं। वो इनसे झूठ बोलती है कि जे तो बाहर गया है, मगर वो पीछे से आ जाता है। सब गर्ल्स इस पर टूट पड़ती हैं। वो सब इसके धोखों पर ऐसे पीटने आई थी। बिल्ली जे को बचाते बचाते वो गर्ल्स ऐसे धक्का मार जाती है जिससे बिल्ली नीचे गिर जाती है और हर्ट होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भाग कर आते हैं और योनली सबसे पहले जाकर बिल्ली को संभालता है और ईथन चीख कर सभी गर्ल्स को कूल डाउन करने लगता है। इन सबको बिल्ली का हर्ट होना अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्ली योनली को अपने पास देखकर काफी थैंकफुल नजरों से उसे देख रही थी और दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो ईथन फाइंड आउट करता है कि इन गर्ल्स ने जे की पिक्चर सोशल मीडिया पर डालकर इन सभी गर्ल्स को भी इनवाइट किया होता है कि जिन जिन का जे ने दिल तोड़ा था वो सभी गर्ल्स इकट्ठी होकर जे पर दावा बोल दें। फूपूस बिल्ली को भी दिखाता है मगर वो तो नहीं देखती, तो बाकी सब देखते हैं। पेंडोई जे को बोलता है देखो तुम्हारे पापों की सजा बिल्ली ने भुगती है, जिसके लिए इन सबसे प्रॉमिस करता है कि अब से ऐसा कुछ नहीं होने देगा। पर बिल्ली को सॉरी करता है तो बिल्ली बोलती है कि सॉरी तो कर लोगे मगर खुद को चेंज तो नहीं करोगे, तो क्या फायदा। उसे बोलती है अपने मसल्स को लड़कियां ताड़ने पर नहीं बल्कि किसी अच्छे काम में लगाए ताकि कल को इसके घर वालों को भी इसके पापों की वजह से हर्ट न होना पड़े। इसे फिर से सॉरी कर रहा था मगर बोलती है विश्वास तब करेगी जब वो खुद को चेंज करेगा। वो इसका लंबा भाषण सुनकर शर्मिंदा खड़ा था। पप्पा आप कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा। वो जस्ट लाइक देखते हैं कि कहाँ तक तुम्हारी बात सच है। इनकी सिचुएशन पर ईथन तो खूब इंजॉय कर रहा था। फर्स्ट समय किसी के सामने वो भीगा मुर्गा बना खड़ा था। बिल्ली किसी पीजी क्लास के टीचर बने उसे डांट रही थी। योनली की डैड उसे बार बार डांटने आते हैं बिकॉज जोशुआ ने योनली की कार को खराब किया था। उसके फ्रंट सीट पर उसे चुराने के लिए बास्टर्ड लिखा था, जिसे लेकर तो योनली जोशुआ को उसे सॉरी करने के लिए बोलने गया था जो कि उसने नहीं की होती और उल्टा योनली से बदतमीजी करता है। फिर अपने डैड को जाकर योनली के खिलाफ कान बंद दिए थे उसने। बिल्ली एंडोर के साथ सिनेरियो पूछती है कि क्या चल रहा है। एंडोर की बातें सुनकर उसे आइडिया आता है और एंडोर को उसके साथ आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने को बोलकर योनली के पास जाकर उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देती है कि इसके आइडिया से इनकी सेल्स दिन दुगनी और रात चुगनी हो रही है। एंडोर भी थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करता है। बिल्ली योनली के डैड को बोलती है आपका बेटा तो बड़े कमाल का है, आपने अपने बेटे की बड़ी अच्छी ग्रोथ की है और ग्रेट मैनर्स सिखाए हैं। बिल्ली की बातें सुनकर योनली की डैड का सीना चौड़ा हो गया था और सारा गुस्सा भूल भाल कर उसके बिजनेस की तारीफ करके वापस चले जाते हैं। योनली भी बहुत हैप्पी होता है। बिल्ली भागकर उसके पास आती है, उससे बताती है उसे इनका ड्रामा कैसा लगा। आइडिया उसका था और एंडोर ने उसकी हेल्प की। उसे बोलता है एक तो बोलती बहुत ज्यादा हो, और फिर उसे साइड खड़े देखकर इन दोनों की इसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों भी उसकी हेल्प करने पर हैप्पी खड़े थे। बिल्ली को जाते ही फिर टेक्स्ट मिलता है जिसमें इसकी हैप्पीनेस की विश दी गई थी और लिखा होता है कि जब भी वो खुद हैप्पी होती है तभी दूसरों को भी हैप्पी करती है, तो हमेशा ऐसे ही रहे। इसे टेक्स्ट तो रीड करके अच्छा लगता है मगर जानना चाहती थी कौन है इसके इतने क्लोज घूम रहा है और उसे टेक्स्ट कर रहा है। आसपास देखती है मगर बार पर तो उसे ऐसा कोई नहीं दिख रहा था। मॉर्निंग में जैसे ही बार में एंटर होती है इसकी स्माइल को लेकर टेक्स्ट आ गया था कि वो हंसती रहा करे। उसकी स्माइल किसी और के फेस पर भी स्माइल ले आती है। तभी उसका फौरन ध्यान अपने सामने खड़े इन चारों पर जाता है और इन चारों में से भी खास कर पहला शक उसका जे पर जाता है। उसके हाथ में सेल जो था मगर फिर फौरन से इस ख्याल को डिनाई कर देती है कि जे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर दूसरे शक ईथन पर जाता है मगर तभी वो देखती है वो तो अपना सर उठाकर किसी और को कॉल कर रहा था और उसे अभी भी टेक्स्ट आ रहे थे, तो इसका इन सभी की तरफ से ध्यान हट जाता है। वैसे इस अननोन पर्सन के टेक्स्ट से उसे खुशी हुई थी। इन सबको ब्रीदिंग करके चेंज करने चली जाती है। एंडो इस सबको एक्सक्यूज करके किचन में जाता है। वहाँ पर काम करने वाले बाकी सभी वर्कर्स को बहाने से बाहर भेज देता है और फिर टन जो सामने था एंडो ही वो पर्सन था जो कि बिल्ली को चुप कर टेक्स्ट कर रहा था। इधर बिल्ली भी उसके टेक्स्ट देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में होप करती है कि एक दिन वो इससे मिल पाए और जान पाए कि इसके फेस पर स्माइल लाने वाला ये पर्सन कौन है जो हर मुश्किल में उसको इंस्पायर करता रहता है। और फिर इसी के साथ यहीं पर 10th एपिसोड का एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 11th एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो देन थम्स अप। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।